लोग देखेंगे कैसे अपन लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक लॉगिन के नाम से मैंने पेज क्रिएट कर लिया। इस लॉगिन में एक टेबल इंसर्ट करा के थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए डेटा, तो आपने क्या करा कि यहाँ टेबल इंसर्ट करा ली ऊपर टेबल वाले ऑप्शंस में से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम को लेने के लिए यूज़र से टूल बॉक्स में से आपको एक कंट्रोल लेना पड़ेगा जहाँ यूज़र अपना यूज़र नेम एंटर करेगा। ठीक है, ये ले लिया आपने पासवर्ड, जिसके अंदर पासवर्ड एंटर करेगा तो आप इसी को कॉपी करके यहाँ डाल दीजिए, तो अलग अलग आईडी के 2 ये कंट्रोल क्रिएट कर लेता है। ठीक है, फिर आप एक बटन बनाइए, बटन जो कि लॉगिन का बटन होगा। इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ मैंने चेंज करके लिख दिया लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन करने पर आपको करना क्या है कि यूज़र ने इस फॉर्म के अंदर जो वैल्यूज़ दी हैं उन वैल्यूज़ को आपको इस डेटाबेस टेबल के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं इनसे कंपेयर कराना है। अगर सही है तो वैलिड दिखाएंगे, अगर सही यूज़र ने पासवर्ड दिया, गलत दिया है तो इनवैलिड दिखाएंगे। तो बटन के क्लिक इवेंट पर कोड करना है। तो इस काम को करने के लिए डेटा रीडर का यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ लिखता हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ये पैकेज तो आपको इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, ये 2 पैकेज आपने इंपोर्ट करा लिए। इंपोर्ट कराने के बाद अब आप एसक्यूएल कनेक्शन बनाइए। एसक्यूएल कनेक्शन CON एसक्यूएल कनेक्शन, यहाँ सर्वर का नेम जो भी आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है, सर्वर इक्वल टू ./yogesh.net, ये सर्वर नेम हो गया। डेटाबेस का नेम क्या रखेंगे अपन, गणेशा 2, ये गणेशा 2 हो गया। फिर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, क्योंकि अपन विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, इसे आपने कर दिया ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया, ये कनेक्शन बन चुका है। कनेक्शन बनने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ ट्राई का यूज़ करना है। ठीक है, ये ट्राई को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 बार टैप दबा दीजिए, एक शॉर्टकट की होती है, दोबारा बता देता हूँ। आपने लिखा ट्राई, 2 बार टैप दबा दी। एक ट्राई फाइनली भी होता है ना, ट्राई फाइनली को सेलेक्ट करके आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फाइनली में आपको कनेक्शन को क्लोज करना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है ये। अब आपको कनेक्शन ओपन करना है, कहाँ पर, ट्राई ब्लॉक के अंदर। सबसे पहले आप क्वेरी लिखोगे। क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम लॉगिन वेयर यूज़र नेम, एक फील्ड है ना आपका यूज़र नेम, यूज़र नेम सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस जो टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर टेक्स्ट यूज़र ने एंटर किया, क्योंकि अपन जो यूज़र नेम की वैल्यू देंगे वो सिंगल कोट्स के अंदर आनी चाहिए, तो इस वजह से मैं सिंगल कोट्स लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर एक कंडीशन और, एंड पासवर्ड। पासवर्ड क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो एंटर किया है, तो आपने दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करा लिया। ये इस तरीके से। ठीक है, सेलेक्ट क्वेरी हो गई। एसक्यूएल कमांड का यूज़ करते हैं, क्योंकि एसक्यूएल डेटा रीडर का यूज़ करने वाला हूँ मैं। एसक्यूएल कमांड, न्यू एसक्यूएल कमांड, यहाँ एस, तो ये हो गया, दूसरा कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद डेटा रीडर में आपको रीड करना है, तो एसक्यूएल डेटा रीडर dr इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड है, ये मेथड आपने लगा लिया, ये भी हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ सबसे पहले चेक करना है कि dr के अंदर कुछ डेटा आया भी है नहीं आया। वो अपन चेक कर सकते हैं हैज़ रोज से। हैज़ रोज रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, एक प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टी है। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब इसमें रिकॉर्ड आएंगे इस कंडीशन से मैच करते हुए। ठीक है, अगर रिकॉर्ड नहीं आता तो आपको शो करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ शो कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट राइट। रिस्पॉन्स डॉट राइट एक टॉप लेफ्ट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए अपन इसे यूज़ में लेते हैं। रिस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ लिख देता हूँ इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ये आपने यहाँ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अगर डेटा आ रहा है तो उस डेटा को रीड करने के लिए व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा आपको। वैसे डेटा आ रहा है तो आप डायरेक्टली भी यहाँ एक चीज़ दिखा सकते हो, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि यूज़र नेम पासवर्ड सही दिया है नहीं दिया, तो आप यहाँ दिखा दीजिए वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड। सिर्फ आपको हैज़ रोज को चेक करना है सिर्फ। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को आप रन करके देखिए। डेटाबेस के अंदर जो अपन ने टेबल बनाई हुई है, ID यूज़र नेम पासवर्ड, जिसमें योगेश और .net यूज़र नेम पासवर्ड है, विकास और शर्मा है। तो अब आप इसे रन करा के देखिए और आउटपुट देखें क्या आउटपुट आता है। अभी ये एस्केप सीक्वेंस, एस्केप सीक्वेंस क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ पर सिंगल स्लैश लगा दिया ऊपर, यहाँ डबल स्लैश आते हैं, नहीं तो एस्केप सीक्वेंस में कंसीडर होता है ये। ठीक है, तो अब आप देखें, मैं अगर कोई भी ऐसे फेक डेटा डाल देता हूँ जो टेबल में नहीं है, तो ये इनवैलिड दिखाएगा, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। लेकिन अगर मैंने यहाँ सही डाला योगेश और .net, तो उस कंडीशन में लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड दिखाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कैसे अपन यूज़र नेम पासवर्ड को वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू एसक्यूएल डेटा रीडर।